दोस्तों ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं ये नारियल की जटाएं हैं, इसको कोको कोयर भी बोलते हैं। इसके अलावा दूसरे नामों से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिनों के बाद में गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और गर्म हवाएं चलती हैं। तो गर्म हवाएं चलने की वजह से जो हमारे पौधे की मिट्टी होती है उसमें पानी की कमी हो जाती है। मिट्टी तुरंत ही ड्राई हो जाती है। जैसे ही हम बाल्टिंग करते हैं 1-2 घंटे बाद में देखें तो उसके बाद में पानी बिल्कुल ही खुश्क हो चुका होता है। अगर हम 2 बार भी दिन में बाल्टिंग करते हैं फिर भी समस्या आती है पानी की कमी की। ज़्यादा पानी की कमी की वजह से हमारे पौधे सूख जाते हैं, मर जाते हैं। दोस्तों गर्मियों में अपने पौधों को बचाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और जो आप ये देख पा रहे हैं इसका क्या क्या बेनिफिट है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे जो कोको खस्क होते हैं और जो कोको चिप्स बनते हैं जो कि बहुत महंगे मिलते हैं, अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो काफ़ी महंगे होते हैं, तो वो भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इससे कोकोपीट भी बनाया जा सकता है और पौधों की मल्चिंग भी की जाती है। अगर हम मल्चिंग कर लेते हैं तो हमारे पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है, जिसकी वजह से हमारा पौधा सूखने से बच जाता है। मतलब जो पानी की कमी की वजह से सूखता है पौधा, उससे बच जाता है। अगर दोस्तों मैं इसकी कीमत की बात करूं तो ये बहुत ही सस्ता है। इसको आप 10 रुपये में आराम से खरीद सकते हैं। जितना ये सामने आप देख पा रहे हैं ये 10 रुपये का है और बहुत ही सस्ता है। और दोस्तों ये हमारे पोर्ट के बॉटम पे रखने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जो कंकड़ होता है वो कभी कभी चिपक जाता है पोर्ट के बॉटम से, जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो अच्छे से निकल नहीं पाता है, ड्रेन नहीं हो पाता है। अगर हम इस तरीके से ये कोकोकोर जो नारियल का जटाएँ हैं इस तरीके से रख देते हैं तो अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना रहता है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं इसके दोस्तों और बहुत ही सस्ता है ये। अगर दोस्तों आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आपको कोकोपीट नहीं मिल पाता है लोकल मार्केट से और आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है, या फिर आपको इतना नहीं चाहिए होता है जितना कि ऑनलाइन आप ख़रीदते हैं, तो आप 10 रुपये का ये बाहर से मार्केट से ला करके जो नारियल की जड़ाएँ हैं इनको अच्छे से कूट लें। कूटने के बाद में जो पाउडर जैसा निकलता है जो छोटा छोटा होता है वही कोकोपीट होता है। इसके अलावा इसको आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। और दोस्तों ये है कोको चिप्स, जो कि अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो आप इस नारियल के जटाओं से ये भी बना सकते हैं। इतने छोटे छोटे टुकड़े करके आप कैंची की मदद से तो ये कोको चिप्स बना सकते हैं। इसका फ़ायदा दोस्तों मल्चिंग के लिए होता है और मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अच्छा बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा और भी इसके फ़ायदे हैं, तो चलिए हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं जान लेते हैं। दोस्तों कैंची की सहायता से 1 से आधा इंच के टुकड़े काट लें। इस तरीके से टुकड़ों को काटने के बाद में दोस्तों आप अपने पौधे की मिट्टी के ऊपर मल्चिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो छोटी कैंची है उससे नहीं कट पा रहा, तो आप बड़ी कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बड़ी कैंची से ये टुकड़े छोटे छोटे काट लेता हूँ। तो चलिए इन टुकड़ों को काटने के बाद में किस तरीके से मल्चिंग करनी है वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे एक पीस काट लिए हैं और बिल्कुल अब मल्चिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये मेरा गुलाब का पौधा है। गुलाब के पौधे में ख़ासतौर से गर्मियों में पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो मेन स्टेम होती है, जो मेन तना होता है पौधे का, उससे 1 से 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से मल्चिंग कर सकते हैं। दोस्तों मल्चिंग करने के बाद में आपको बाल्टिंग करनी होती है। बाल्टिंग करने के बाद में आपके पौधे में नमी बनी रहती है, मतलब पौधे की सॉइल में नमी बनी रहती है। जो मिट्टी है एकदम ड्राई नहीं हो पाती है। तो तेज़ हवाओं चलने की वजह से आपके पौधे की मिट्टी ड्राई नहीं होती है अगर आप इस तरीके से मल्चिंग करते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप छोटे छोटे पीस काट के इन नारियल की जटाओं के कोई भी पौधा हो आपका, वो चाहे गुड़हल का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, मोगरा जास्मीन का पौधा हो, या इसके अलावा कोई भी पौधा हो, आप सभी में मल्चिंग कर सकते हैं या फिर उसकी मिट्टी में आप इसको मिक्स करने के बाद में पौधे को लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पौधे में मॉइस्चर मौजूद रहेगा और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहेगा। जो एक्स्ट्रा वाटर है इसकी वजह से अच्छे से ड्रेन हो जाता है, रुकता नहीं है। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है या फिर लाल मिट्टी है, तो उसमें अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो पाता है। तो ऐसी मिट्टी में आप इन कोको कोर के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल का बटन ज़रूर दबाएं। बेल का बटन दबाने का फ़ायदा ये होता है कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता है और आप वीडियो सबसे पहले देख लेते हैं।
और दोस्तों अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानना है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं पौधों से संबंधित नई नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।